सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं आज नागपंचमी के दिन कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि हमारे घर से दुख दरिद्रता खत्म हो जाए और लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहे। क्योंकि जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर समस्त प्रकार का वैभव आपके घर में प्राप्त होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और ये उपाय इतना ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज का जो योग बन रहा है, संयोग बन रहा है 108 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो इसमें जो उपाय करना है वो लक्ष्मी आगमन के लिए करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है, घर से दुख दरिद्रता दूर करने के लिए करना है। और कैसे करना है, बहुत ही चुटकियों का उपाय है, बहुत ही इजी उपाय है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा दूध लेना है और मखाना आता है जो सफ़ेद वाला फूल की तरह होता है, फूला हुआ, आप दुकान पे मांगेंगे मखाना, वो मिल जाएगा। और उस मखाने को दूध में डाल दीजिएगा, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा और इसको आप क्या करिएगा, नहा धो लीजिए। नहाने धोने के बाद आप एक आसन पर बैठ जाइए और भगवान शंकर की कोई तस्वीर हो, माँ पार्वती की, वो रख लीजिएगा और साईं बाबा का पीले आसन पर स्थापित करिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, शंकर भगवान का कोई भी जो मंत्र आपको आता हो, पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जैसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम हौं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योरुक्षिमामृतात् भूर्भुवः स्वरोजुं सः ह्रौं ओम। तो ये मंत्र जो है ये महामृत्युंजय है। इस मंत्र का अगर 108 बार आप जाप कर लेंगे महामृत्युंजय मंत्र का, तो निश्चित आप देखिएगा, क्योंकि ये गायत्री प्लस महामृत्युंजय मंत्र है। और इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो आप जान कर चलिएगा कि आपके घर में कभी भी वैभव लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान हो जाएंगी। लेकिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना पड़ेगा। और करना कैसे है, उस दुग्ध, जिस पात्र में आपने दुग्ध रखा है उसको शंकर भगवान माँ पार्वती के श्री चरणों में वहाँ अर्पित करिए। और उसके बाद आप साईं बाबा का एक कोई भी मंत्र, ओम श्री साईनाथाय नमः, या साईं बाबा का एक मंत्र और है वो ज़रूर करिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। और लास्ट में क्या करिएगा, साईं बाबा का जो मंत्र है वो 11 वचन जाप कर लीजिएगा और एक बार केवल साईं बाबा का। और उसके बाद शंकर भगवान माँ पार्वती का ही समस्त मंत्र आपको करना है। तो एक माला आप चाहे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, चाहे माँ मृत्युंजय जो मैंने बताया उस मंत्र का जाप करिएगा। और उसके बाद इस दुग्ध को क्या करिएगा, माँ पार्वती श्री शंकर भगवान के चरणों में अर्पित करके और उस पात्र में ही रहने दीजिए। फिर आप एक पुष्प की माला बाबा के पहना दीजिए, शंकर भगवान, भोलेनाथ और साईं बाबा को। और उसके बाद एक अगरबत्ती जला करके आप आरती कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि उस दूध को ले जा कर के किसी शिवालय में आपको शंकर भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, अगर वहाँ पर अर्पित करने जाइएगा तो आप बेलपत्र जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप अर्पित कर रहे हैं दूध तो उसमें बेलपत्र डाल लीजिएगा, तब अर्पित करिएगा, तुलसी पत्र मत डालिए। लेकिन अगर आप घर में हैं, आप नहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं ये उपाय को करने के बाद, तो आप क्या करिएगा, इस दूध को आप क्या करिएगा, तुलसी और मखाना डालने के बाद किसी पेड़ की जड़ में अर्पित करिए, क्योंकि ये दूध नागों के राजा को आप अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो दिन है ये हस्त नक्षत्र और उसके बाद उत्तरा का आज मिलाप है, 108 साल बाद ये नक्षत्र आया है। और करना क्या है कि ये नागों के राजा को आप दूध अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है, क्योंकि ये सब शंकर भगवान के गण हैं और जब शंकर भगवान के गणों की पूजा होती है तो
प्रभु शंकर बहुत ही खुश होते हैं और आप जानते हैं कि वो दानी देवता के रूप में फेमस हैं। वो धन पुत्र लक्ष्मी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और आपको चूँकि ये जो नाग पंचमी है आदि अनादिकाल से आपने सुना होगा कि नागों को दुग्ध अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, कोई आपको ले जा कर के किसी शिवालय में, कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो किसी पवित्र वृक्ष के जड़ में, जैसे आम के पेड़ की जड़ में, तुलसी की जड़ में इस दूध को डाल दीजिएगा अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर में किस प्रकार से धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया, लेकिन आप उसी समय एक काम करिएगा कि 2 लवंग कागज़ में लपेट के शंकर भगवान के सम्मुख चढ़ा दीजिएगा। और इस लौंग को क्या करिएगा कि अपने मेन दरवाजे पर बांध दीजिएगा। इससे भी अगर वहाँ नहीं बांध सकते तो अपने पर्स में रख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति होगा, और देखिएगा धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होगी। क्योंकि ये उपाय इस मुहूर्त का मेन महत्व है, क्योंकि 108 साल बाद आप कर रहे हैं। उपाय तो सब जानते हैं, बहुत ही ईजी है, लेकिन ये मुहूर्त बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इस उपाय को ज़रूर करिए, क्योंकि ये उपाय आपको मैं आज बता दूँ, इस उपाय से एक तो आपकी भाग्य की बाधा भी समाप्त होती है। क्योंकि इस नाग पंचमी में देखिए बहुत लोग कालसर्प दोष का पूजन कराते हैं। क्यों कराया जाता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हो और उसके टॉप पर पहुंचते हो, लेकिन आप फिर टेल पे आ जाते हो, तो ये भाग्य बाधाएं हैं। लोग कहते हैं कि पनौती लग गया है, एक लोकल लैंग्वेज में लोग यही कहते हैं कि भाग्य में पनौती लग गया। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि होता क्या है, जब आपके भाग्य में कोई बाधाएं होती हैं तो आप टॉप पर पहुंचने के हो कगार पे, लेकिन अचानक आप नीचे आ जाते हो। तो होता क्या है कि उसी को माना जाता है कालसर्प दोष। और कालसर्प दोष का ही ये पहचान है कि जब आप ऊपर पहुंचने वाले हो, अचानक आप नीचे आ जाते हो। तो सफलता मतलब कहने का है कि मिल नहीं पाता है। वो होता क्या है कि आप एक लिमिट तक प्रयास करते हो, उस लिमिट के बाद भी आपने प्रयास करने का कोशिश किया और सफलता मिलने वाला है, लेकिन मिलता नहीं है। तो इसीलिए लोग आज नागपंचमी के दिन शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराते हैं, नागों के देवता कालसर्प दोष का पूजन कराते हैं, कि जिससे जो भी अकाल मृत्यु लोगों का घर में होता है या कोई भी इस ऐसी बीमारी आती है वो सब समाप्त हो जाती है। तो इस उपाय को जो मैं बता रहा हूँ निश्चित करिएगा और देखिएगा कल्याण होगा। क्योंकि ये उपाय आज जो आप कर रहे हैं 108 साल के बाद ये उपाय हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। उत्तरा और हस्त नक्षत्र का जो योग बन रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि इस उपाय को करिए और देखिएगा जीवन में प्रसन्नता होगी, खुशियाँ होंगी। और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे साईं भक्तों के चेहरे पर खुशी हो, उनका परिवार सुखमय हो। और इसी के साथ मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से किसी रूप में वंचित हैं या कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।